नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी नाटक उद्भव और विकास भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि नाटक का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। ये परिभाषाएं ही हमें बताएगी कि नाटक वास्तव में होता क्या है। इससे पहले नाटक की जो व्युत्पत्ति है, ये नट जमा अक को जोड़कर दोनों शब्दों के योग से हुई है और ये क्या बनता है? नाटक। यानी नट में अक जो प्रत्यय है उसके जुड़ने से नाटक की व्युत्पत्ति हुई है, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब इसकी परिभाषाओं को जानते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं ही हमें बताएंगी कि वास्तव में नाटक होता क्या है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा ली है। ये क्या कहते हैं कि भावों का अभिनय के माध्यम से जो उद्गार है वही नाटक है। यानी जो भाव हैं उनको हम अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या है? नाटक है। उसके बाद भारतेंदु हरीशचंद्र ये क्या कहते हैं कि नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। जो नट होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नाटक कहा जाता है। उसके बाद अगर शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर कहते हैं नाटक दर्पण के समान है, जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब, युग, आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। यानी एक दर्पण है, एक शीशा है, जिसमें जो समाज है, जो प्रकृति है, यानी जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं या आसपास का वातावरण है, वो सब बिंब के रूप में हम कहाँ देख सकते हैं? वो नाटक में देख सकते हैं। जैसे एक शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, सामने खड़े होते हैं, तो शीशे में दिखने वाला जो चेहरा है वो हमारा बिंब होता है। तो वैसे ही यहाँ पर नाटक क्या है? समाज का संपूर्ण रूप से बिंब क्या है? नाटक है। ये किसने कहा है? ये शेक्सपियर ने कहा है। इसके बाद बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। वैसे तो नाट्य परंपरा या जो नाटक की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत से चली आ रही परंपरा है या विधा है। भरत मुनि ये मानते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नाटक की रचना की है। प्रथम नाटक समुद्र मंथन भी माना जाता है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच में खेला गया था। समुद्र मंथन, जिसमें कि समुद्र मंथन की जो कार्यविधि थी कि किस प्रकार समुद्र मंथन किया गया था और उसमें जो अलग अलग चीज़ें उत्पन्न हुई थी, तो उसके बारे में उस नाटक में बताया गया है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ हिंदी विषय की बात करें तो हमें हिंदी के प्रथम नाटक के बारे में यहाँ जानना है। सबसे पहले है डॉक्टर दशरथ ओझा। ये मानते हैं ज्ञ सुकुमार रास को कि ये हिंदी का पहला नाटक है, जो कि दलहन के द्वारा रचित है। इसके रचयिता कौन है? दलहन है। लेकिन जो विद्वान है वो सर्वसम्मति से इसे स्वीकार नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, ज्ञ सुकुमार रास। उसके बाद है भारतेंदु हरीशचंद्र। किसे मानते हैं? ये नहुष को पहला नाटक मानते हैं, जो कि गोपाल चंद्र या गिरधर दास भी कह सकते हैं, इनके पिता थे जिन्होंने इस नाटक की रचना की, नहुष की। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह व आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? ये आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। और ये किसने लिखा था? रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने इसकी रचना की थी, लगभग 17वीं शताब्दी में। गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं गोरक्ष विजय को, जो कि विद्यापति की रचना है। विद्यापति ने इसकी रचना की थी मैथिली भाषा में। नागरी प्रचारणी सभा काशी भी किसको मानती है? आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का प्रथम नाटक मानती है। पहला हिंदी का मौलिक नाटक वो किसे मानती है? आनंद रघुनंदन को। तो जो डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल और इसके साथ साथ नागरी प्रचारणी सभा के अगर मत को देखा जाए तो सर्वसम्मति से आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला मौलिक नाटक स्वीकार किया गया है। तो ये हिंदी के पहले नाटक के बारे में है। अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है, लेकिन इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ नागरी प्रचारणी सभा का मत स्वीकार्य है, जिसमें उन्होंने आनंद रघुनंदन, जो कि रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने इस नाटक की रचना की थी, लगभग 17वीं शताब्दी में। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हिंदी नाटकों का विकास क्रम, क्योंकि हिंदी नाट्य विधा कोई आज की नहीं है जिसे हम थोड़े से उसमें मान लें। तो इसके लिए हमें इसके विकास क्रम को निर्धारित करना होगा, इसे जानने के लिए। और ये विकास क्रम जो नागरी प्रचारणी सभा तथा काशी हिंदी साहित्य कोश के अनुसार
जो विकास क्रम माना है वो सर्वस्वीकार्य है, यानी सर्वसम्मति से स्वीकार किया जा सकता है। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि नाटकों के विकास क्रम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है पूर्व भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु से पहले का समय, 1857 से पहले का समय, यानी 1857 से पूर्व। फिर है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग 1857 से लेकर 1900 ईस्वी। उसके बाद प्रसाद युग, प्रसाद युग कब से है? 1900 से लेकर 1930 ईस्वी। और उसके बाद प्रसाद के बाद का समय प्रसादोत्तर युग, जो कि 1930 से अब तक स्वीकार किया गया है। तो ये हिंदी नाटकों का विकास क्रम है और इसी विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे, यानी नाट्य विधा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। आपको ये प्रश्न की इसे भूमिका मानकर चलें। इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि नाटक का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, और उसके बाद आप इसके विकास क्रम को विभाजित करेंगे। इसका विस्तार हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।